चलिए अब बात करते हैं गुम है किसी के प्यार में। फाइनली वो घड़ी आ गई है जब सभी को अपनी पहली रसोई तैयार करनी है। अब सासू माँ ने कहा है कि भैया मराठी मुलगी हो, कुछ महाराष्ट्र का स्वाद और तड़का वड़का लगाओ। लेकिन किचन में यहाँ पर मराठी स्वाद और फ्लेवर तो नहीं दिख रहा पकता हुआ, लेकिन हाँ इश्क वाला लव जरूर पकता हुआ दिख रहा है। सभी की रसोई में आज खाना बनने के अलावा वो सब कुछ होगा जो कि रसोई में नहीं होना चाहिए। अब सासू माँ की सहेलियाँ आने वाली हैं, तो ऐसे में इस सभी को मिला है ऑर्डर कि वो ना महाराष्ट्रियन स्टाइल में खाना बनाए। इस सभी की सासू माँ ने अपनी प्यारी बहू से कहा या फिर यूँ कहें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि तुम खाना बनाओगी क्या मेरी सहेलियों के लिए। अब सभी ने झट से हाँ कह दी है। अब प्यार तो वैसे है ही एक्चुअली, क्या है ना, किसी भी सास को तुम खुश करो, वो जो चाहती है वो करो, उसे खुश रखो। तो सास के लिए तो बहू बेस्ट होती है। तो मेरे लिए तो मेरी बहू अच्छी है, मेरे बेटे का ख्याल रख रही है, थोड़े बहुत झगड़े करती है, मेरी पोती का ख्याल रख रही है, घर संभाल रही है, समझदार है। पहली बार उसको खाना बनाने के लिए बोला, बस उसने गड़बड़ कर दी। इस सासू माँ खुश हुई, लेकिन ये क्या, जब सासू माँ चली गई तब उनका बेटा आ गया। हमेशा की तरह इनमें नोक झोंक हुई, क्योंकि सभी को लगता है कि रजत ने उसे प्यार भरे खत लिखे हैं। खत में लिखा है कि हम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, चलो एक बार फिर से मिल जाती हैं। अब जब सभी ने ये सब पढ़ा तो उसका पारा हाई हो गया है। देखो 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 अपना काला चिट्ठा देखो। डिनर के टाइम पे नहीं, डिनर टाइम पे ऐसे लिख लिख के फेंक रहे थे ना मेरी तरफ। देखो अभी मैंने तुम्हें कोई चिट्ठी लिखी, मैं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं। इसलिए चीपड़ बुलाती हूँ मैं। ये मेरी हैंडराइटिंग है नहीं, किसकी है? ये अमन की हैंडराइटिंग है, सिंपल। हाँ, उसकी हैंडराइटिंग है। अब देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन अब इससे एक बात तो सामने आ गई कि अमन और मृण्मयी ये दोनों अब भी प्यार करती हैं। अब रजत शायद अपने दोस्त के प्यार को समझ न पाए, लेकिन सभी वो समझेगी और हो सकता है कि वो एक मौका और देने कहें मृण्मयी को। अब ये तो बात की बात है। फिलहाल अभी के लिए एक किचन में सभी और रजत के बीच बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं सई और उसका भाई दोनों लड़ पड़े हैं। मेरी फ्रेंड्स आने वाली थी और सभी को पहली बार मैंने बोला कि महाराष्ट्रियन खाना बनाओ, और कुछ ऐसा हुआ कि वो बिना बताए कहीं चली गई, घर में किसी को भी पता नहीं है। हम सब लोग फ़ोन करने की कोशिश करें, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो ढूंढते ढूंढते मैं भोसले हाउस गई और वहाँ पे पता चला कि 2 बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, वंश और मेरी ढिंगली। अब बच्चों की लड़ाई बड़े समझते हैं, इसीलिए भाग्यश्री और सभी की माँ ने सिचुएशन को संभाल लिया है फिलहाल के लिए। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।